Hello student, welcome to the English class. I hope you all are going good and I am also good. I am Bharti Dikshit, your English teacher, and I am presenting you a very new chapter. So the chapter name is part of sentence. So today we are going to know something more about the part of sentence. The sentence have 5 मेन पार्ट्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज, फ्राज और मॉडिफायर. ठीक है, मॉडिफायर. तो हमारे हमारे सेंटेंस जो होते हैं उसमें 5 पार्ट होते हैं. अब तक हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था, अब हम कुछ और पढ़ेंगे. क्लॉज भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं और मॉडिफायर भी होते हैं. फर्स्ट we have subject. The subject refers to which, whom or what is sentence is addressing. The subject is either a noun or a noun phrase. For example, Sanya walked into the room. Sanya is a subject because she is the doer in the sentence. ठीक है, so हमें बताया गया है कि subject क्या होता है. Subject is the person or the thing or the non-living thing or the animal, जो भी है वो जो कुछ कर रहा है ना, जो काम कर रहा है ना, वही सब्जेक्ट है ना. लाइक सानिया इज द सब्जेक्ट है. सानिया इज द सब्जेक्ट बिकॉज शी इज द डूअर. सानिया वॉकड इनटू द रूम. ठीक है, सानिया चल के जा रही, तो सानिया ही क्या है, हमारी डूअर है, काम करने वाली है. तो दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, वो हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट है. सो सिंपल सब्जेक्ट, रिया इज अ हेल्दी गर्ल. तो सिंपल क्या है, रिया हमारी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. देन वी हैव फुल सब्जेक्ट. तरुण्स पोयम अबाउट हिज मदर मेड द क्लास क्राई. अब तरुण की पोयम उसकी माँ के बारे में, तो ये क्या है, फुल सब्जेक्ट है. ठीक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट भी हो सकता है. सब्जेक्ट कैन बी अ सिंगल वर्ड और मोर देन वन वर्ड. ठीक है, तो मेड द क्लास क्राई, तरुण ने जो अपनी माँ के बारे में पोयम लिखी उससे क्लास रो पड़ी. कंपाउंड सब्जेक्ट प्रिया एंड तान्या. अब कंपाउंड, दो लोग, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है. तक प्रिया एंड तान्या जॉइन द सोकर टीम एट द सेम टाइम. देन वी हैव प्रेडिकेट. लेट अस return to our example. Sanya walked into the room. अब फिर से हम आ गए, Sanya walked into the room. In this sentence, walked is the predicate because it is the verb that tell us about what is Sanya doing. ठीक है, so walked क्या है, ये predicate है, ये हमें बता रहा है कि सान्या क्या कर रही है. अगर वॉक नहीं होगा दैट सान्या इनटू द रूम, तो सान्या क्या इनटू द रूम, चल के गई ना. यही तो वो काम करे. उसने क्या किया, उसने ना खाया ना पिया ना सोया ना कुछ नहीं किया, वो चल के गई, चलना ही उसका काम था. तो दैट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, वो हमें बता रहा है कि सान्या ने क्या किया. अ सेंटेंस कैन हैव जस्ट अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड जस्ट से सान्या वॉक्ड. ठीक है, तो हमारे एक सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो सकता है और एक सेंटेंस भी हो सकता है प्रॉपर. लाइक इफ वी सेड दैट सानिया वॉक्ड देन इट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो ये तब भी करेक्ट है. एंड यू हैव अ कंप्लीट सेंटेंस. और मतलब हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमें समझ में आ रहा है कि सानिया चलकर गई है. कहाँ चलकर गई है वो नहीं पता, लेकिन चली है. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिकेट्स आर सिंपल प्रेडिकेट. रौनक एट हीज एप्पल. ठीक है, तो सिंपल प्रेडिकेट क्या है, रौनक एट हीज एप्पल, रौनक ने अपना एप्पल खाया. फुल प्रेडिकेट, द माउस स्लोली रैन टुवर्ड्स द फूड. ठीक है, तो माउस जो है स्लोली, धीरे चल के गया अपने खाने की तरफ. कंपाउंड प्रेडिकेट, शी बोथ लाफ एंड क्राइड एट द सेम टाइम. अब कंपाउंड है, दो प्रेडिकेट एक साथ हो रहे हैं, दो काम एक साथ हो रहे हैं कि वो रो भी रही है और हंस भी रही है एक ही समय पे. देन वी हैव नेक्स्ट इज क्लॉज. द क्लॉज प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस. अब क्लॉज क्या होता है, जैसे हम हिंदी में मुहावरों का अर्थ करते हैं ना, तो मुहावरे क्या होते हैं, एक डिफरेंट व्यू दे देते हैं हमें ना, बात को सोचने का एक नया तरीका दे दिया. ठीक है, सो क्लॉज भी वही काम करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में. ये हमें अपनी बात को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी उसमें जोड़ देते हैं. वी कुड से दे लाइक आइसक्रीम कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ बट दे लाइक आइसक्रीम ऑन हॉट डेज. ठीक है, तो उनको हम कह सकते हैं कि उनको आइसक्रीम पसंद है और सबको पसंद है. सबको पता है कि आइसक्रीम गर्म दिनों में खाई जा सकती है, बट हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, दे लाइक आइसक्रीम ऑन हॉट डेज. उनको गर्म दिनों में आइसक्रीम पसंद है, सर्दियों में आइसक्रीम पसंद नहीं है. एड समथिंग एक्स्ट्रा टू द सेंटेंस. इससे क्या हुआ, सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया. सो ऑन हॉट डे इज अ क्लॉज. तो ऑन हॉट डे क्या है, इट्स अ क्लॉज. Then there are two types of clause. First is dependent clause. On hot day is a dependent clause because it's not stand by itself as a sentence. तो dependent, एक जो depend है दूसरे पे depend है. ठीक है, तो on hot days क्या है, dependent है, क्योंकि on hot days अगर आप लिखोगे तो उसका क्या ही मतलब निकलेगा. लेकिन आइसक्रीम पसंद है कब, on hot days, तो वो dependent clause हो गया. दूसरा है independent clause. प्रिया washed the dishes but she didn't want to. She didn't want to because a sentence by itself. ठीक है, तो she didn't want to, it's a
sentence itself. However, here it is connected to a larger sentence. तो ये एक larger sentence से जुड़ा हुआ है, but ये अपने आप में she didn't want to, ठीक है, वो नहीं करना चाहती थी या वो नहीं धोना चाहती थी, तो ये अपने आप में एक sentence है, इसे हम independent clause कहेंगे. Phrase. A phrase is a dependent clause. It's a group of word that cannot stand alone as a sentence. तो phrase होते हैं, ये dependent clause होते हैं जो कि खुद से नहीं कर सकते, ये dependent रहते हैं हमेशा, but it can be used to add something to a sentence. तो हम इनको use कर सकते हैं जब हमें sentence में कुछ extra add करना हो तो. There are different types of phrases. A noun phrase acts as a noun. फॉर एग्जाम्पल द हंग्री लायन इज़ अ नाउन फ्रेज, ठीक है. तो नाउन फ्रेजेस में हम कैसे कर सकते हैं, द हंग्री लायन, भूखा शेर, ठीक है, इट्स अ नाउन फ्रेज. एन एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइज अ नाउन. द चाइल्ड प्लेइंग हॉपस्कॉच वॉज हैप्पी, ठीक है. तो एडजेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं कि वो खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है, हॉपस्कॉच खेल रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. द चाइल्ड प्लेइंग हॉपस्कॉच वॉज हैप्पी. देन एन एडवर्ब फ्रेज बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड एक्ट्स एज एन एडवर्ब. ऑन हॉट डेज इज एन एग्जाम्पल. एडवर्ब जो है ये एक प्रीपोजिशन, एडवर्ब फ्रेजेस प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ऑन हॉट डेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस. देन वी हैव प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इज मेड अप ऑफ preposition, its object and its modifier. The house on the corner was old, ठीक है. तो prepositional है ये, और ये preposition से ये बना हुआ है, इसमें objects and modifiers होते हैं, like the house on the corner, वो घर जो corner में है, was old, वो पुराना है, ठीक है. Then we have modifier. There are different types, different way to add more information to a sentence. All of these example come under the general category of modifier. तो हम sentence में कुछ और information जोड़ने के लिए जो हम simple examples use करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं modifiers. Then we have remember points. There are 5 main parts of a sentence: subject, predicate, clause, phrase, modifier. A clause is usually some sort of additional information to the sentence. A phrase is somewhat like a dependent clause. Then we have exercise. Fill in the blanks with the subject parts in bracket. तो हमें यहाँ पे बताना है fill in the blanks with subject part. subject part में हमें इसको fill करना है. So example dash laughed at him, और हमें यहाँ पे bracket में भी दिया हुआ है girl that young, ठीक है. आंसर में क्या है, that young girl, यानी इनको हमें जोड़ के ही यहाँ पे सही सब्जेक्ट इसमें भरना है, ठीक है. that young girl laughed at him. Then we have dash in the vase are beautiful, red roses and the and pink. The red roses and the red and pink roses, ठीक है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, the red and pink roses, ठीक है. इस तरह से in the vase are beautiful. So that's how you will do the rest of the sentence. Then we have next is अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस. तो हमें अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को टू, और सर्कल करना है प्रेडिकेट को. टू ओबे आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी, ठीक है. सो हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना क्या है, हमारी ड्यूटी है. So our parents is the subject and rest of the sentence is predicate. Swimming is a good exercise. So swimming is the subject and is a good exercise is the predicate. So that's how you will separate these sentence. Then next we have pick out the subject parts given in the bracket in right order and complete the following sentence. तो हमें यहाँ से सही पार्ट उठाना है और यहाँ पे हमें सही ऑर्डर में इसको लगाना है, ठीक है. तो डैश स्टडीज़ रेगुलरली, बॉय अ गुड बॉय स्टडीज़ रेगुलरली, ठीक है. तो हम इसको ऐसे भर देंगे, द अ गुड बॉय स्टडीज़ रेगुलरली. So I hope children you really enjoy the chapter. Now do practice.